हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे। और जहाँ से हमारा वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया है। खाना पीना हो चुका था वहीं पर खेतों में, कुंडा महाराज के वहाँ पर। और फिर हमने बर्तन लेकर चले गए थे वहीं पर। बर्तन धुलने में इतना मज़ा आ रहा था। पहले हम हमारे मायके में थे तो सभी कोई जाते थे, नर्मदा जी बर्तन मांजते थे, कपड़े भी धुलते थे। अब तो नियम बन गए, अब कोई नहीं धुलता। और बात भी सही है, लेकिन पहले पानी नहीं होता था तो सब जाते थे। तो आज हम भी यहाँ पर मांज लेते हैं, बर्तनों को धुल लेते हैं निरमा से। और अच्छी रेता भी है थी, उसी से साफ कर लेते हैं बर्तनों को। और बर्तन धुलकर फिर चलते हैं ऊपर। इतना अच्छा लग रहा था मौसम। ये 4:30 बजे का टाइम है, अभी शाम नहीं हुई थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। ये इतनी अच्छे बर्तन धुल लिए थे, सब अच्छे से हाथ मुँह धुल लिए थे। और बर्तन धुलने में इतना आनंद आ रहा था। ये पूरा नज़ारा है। और निरमा ले आनी थी, पास में ही निरमा आने की दुकान थी, तो निरमा मंगा लिया था। घी भरे चिकनाई भरे बर्तन है थे, तो वे चिकनाई है भी तो फिर भी मांजते नहीं, तो इतने अच्छे से धुल लेते हैं सब बर्तन। और आप सभी को हमारा आज का है वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगते हैं हमारे वीडियो। और बहुत बहन है हमारी कमेंट भी करती हैं, अच्छी अच्छी कमेंट भी करती हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको सुन के। बर्तन धुल लेते हैं। तो चलिए फिर हमारे बर्तन बन चुके हैं। अब चलते हैं ऊपर, कुप्पी और भर लेंगे, क्योंकि बाटी खाई है तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो पानी और पी रख लेते हैं। और आ गए हैं, अब यहाँ कंघी कर लेंगे बच्चों की ना हमारी, क्योंकि कंघी हमने करी नहीं थी। धुआं और धूल में फिर से हाथ मुँह धुलना पड़ता, तो जल्दी जल्दी लेट हो गए थे, तो नहा कर सीधा खाने में ही लग गए थे, बनाने लगे थे। और फिर कपड़ा भी उठा के ले आएंगे, भी वहाँ पर डालें कपड़ा इतने अच्छे से सूख गए थे, धूप में डाल दिए थे। और खेतों में वो तार फैंसन होती नहीं, भी तारों पर डाल दिए थे कपड़े। अभी जाऊंगी उठा कर लेके आऊँगी, और कपड़े धुल रख कर फिर चलेंगे। दीपक भी लगा देंगे, शाम भी हो गई है। और फिर चलते हैं घर।
और इतना सामान फैल गया था यहाँ पर, और अकेली समेटने वाली। लेकिन अकेले में तो कहीं भी दिक्कत ही होती है, क्या करें। मैं यहीं पास में थोड़ी दूरी पे हमारी मौसी भी रहती, लेकिन हमने उनको नहीं बुलाया था। हम जल्दी जल्दी में आ गए तो काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए अगली बार आएंगे फिर सभी हम मिलकर बनाएंगे। उस बार सबने मिलकर ही बनाई थी पार्टी। और थोड़ी दूरी पर मौसी रहती हैं, मौसी, और इस पार मौसी, उस पार नर्मदा जी की मायका भी है। तो किसी को भी हमने नहीं बुलाया था, क्योंकि जल्दी जल्दी में गए थे। 1 बजे गए थे, 2 बजे से बना था सभी के साथ में, तो टाइम से ही सब अच्छा लगता है। और ये कपड़े उठा लेंगे, और फिर कपड़े भी अपन घर पर धोते हैं तो निरमा से धो लो। कहीं भी नर्मदा जी जाओ नहावे है, और नदी या कहूँ भी जाओ तो वहाँ कपड़े भी नहीं निरमा सावन के इतने अच्छे धुल जाते हैं। इतना अच्छा लगता है बहते पानी में, अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं। चारों तरफ घास ही घास, हरी हरी घास, कितना अच्छा लग रहा है। पानी भी पास में है। सर्दी जुकाम हो गए मुझको भी, और वहाँ से आकर मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, उल्टी भई। दिन भर लेट खाना खाया था, और फिर शाम को भूख नहीं थी। 11 बजे रात में देखते देखते मोबाइल, और मैंने 1 बाटी और खा ली, तो वो मुझे पची नहीं। तो सुबह मुझे उल्टी हुई, और 3-4 बार उल्टी हुई, गैस बनी मुझको। फिर मैंने सारे दिन कुछ भी नहीं खाया। शाम को 8 बजे खिचड़ी बनाई, लेकिन वो वीडियो मैंने नहीं करी शूट, क्योंकि अच्छा ही दिखाओ, बुरा क्यों दिखाओ। कुछ तबीयत, कुछ बीमारी, पॉजिटिव बताओ कुछ भी। यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो क्यों नेगेटिव बताओ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। वैष्णवी को भी सर्दी हो गई थी, ठंडा जल था उसको नहाने में, लेकिन नहा दिया था। तो उसको 3-4 बार फिर डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर मिल नहीं रहा अभी, इस समय चले गए बाहर। तो ये तैयारी कर लेते हैं, बोल रहे हैं बैग भी इसी में रख ले। मैंने बैग नहीं, उसमें नहीं बनता। बाटी रखी हैं उसमें, और बर्तन और सामान बहुत हो जाता है। कितना ही थोड़ा थोड़ा लेके आओ, लेकिन सभी लेकर आना पड़ता। और शाम हो चुकी है, और अब चलते हैं हम दीपक और लगा देते हैं। और कल ही यहाँ यज्ञ पूर्ण हुआ है, तो दोना पत्तल इतना कचरा फैला है यहाँ पर नीचे, और यहाँ से ऐसी ढिया सी हैगी, तो डर लग रहा था यहाँ से निकले में। बहुत संभल संभल के निकलना पड़ रहा था, गिरने का डर लग रहा था यहाँ से, क्योंकि वो मिट्टी है, कहूँ फिसल गए पाँव तो गिर जाएंगे बच्चे ना अपन। मुझे डर लगता है ढियों पे से, पाँव इतनी जल्दी फिसल जाता है। और ये है हमारे यहाँ पर कोई हाथे लगा दे जिनके बच्चे ना हो रहे हों, तो बच्चे हो जाते हैं, और फिर आते हैं तुम बाद में, तो फिर अपन कर जाते हैं जितना अपन से, जितना भी अपन कह के जाओ उतना। और यहाँ की कुंडा जी की भभूत भस्मी इतनी सिद्ध है, और हम आ चुके हैं ऊपर। तो अभी शाम हो गई है, सर्दी लगने लगी। यहाँ भरा था, मेला लगा था यहाँ पर, मेले दुकानें लगी थी, मेला लगा था, लेकिन उजड़ गया है अब तो। और ये हमारा रोड है, और पूरे खेत, और कितना अच्छा लग रहा है। एक ही दुकान रखी अब यहाँ पर, सब उठ गई हैं। और अब संक्रांति पर मेला लगेगा, और वो वहाँ दिखा रहा है, ये पेड़ों के बीच है, वहाँ संगम है, 2 नदियाँ का मिलन, वहाँ संगम है। लेकिन वहाँ रेत है, और अभी जो पानी चल रहे हैं तो अब कीचड़ भी है, तो वहाँ पर अभी जाना नहीं बनता है, क्योंकि। और अब हम खड़े होकर देख रहे थे कि यहाँ पर मेला लगा था, और आ गए थे घर पर। कुछ भी वीडियो नहीं बनाया दूसरे दिन, क्योंकि तबीयत खराब थी, तो दिन भर उठी नहीं ना खाना ना पीना। और अब जी शाम का टाइम है, तो वैष्णवी को लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मैं नहीं जा रही हूँ इसलिए, क्योंकि घर पर भी काम पड़ा है। और इसको लेकर जा रहे थे, 4 बजे का समय था, नंबर लग रहे हैं डॉक्टर के। वहाँ भी डॉक्टर भोपाल में बैठा था सुबह के टाइम, फिर शाम को आता है। 4 बजे से बैठते हैं 9 बजे रात तक। तो मैं नहीं गई थी, मैंने जब तक घर का काम कर लेते हैं, वहाँ चल जाएंगे तो वहाँ तो नंबर लगेंगे,
और फिर सबको आन के नहाना पड़ता है, इसलिए इसके कपड़े बदल देंगे, गर्म पानी से हाथ पैर धुला देंगे। और अपन जाओ तो फिर नहा, फिर कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं, 2-3 जोड़ी। तो इसको लेके गए थे, तब भी डॉक्टर नहीं मिले थे। फिर दूसरी दिन 4 बजे लेके गए थे, जब उसका तबीयत दवाई लेके आए थे बच्चों पर। तो अब जो मौसम बदला रहा, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये है दिक्कत। और ये मस्ती कर रहा था, ये और मैं घर पर थे। और अभी कपड़े डाले हैं सूखने के लिए, अभी उनको उठाऊंगी। चाय तो बन गई है, वैष्णवी जा रही थी, चाय पहले ही बना ली थी। और बर्तन धुलूंगी। और शाम के काम कितने रहते हैं, फिर दिया बत्ती करेंगे, तो काम तो रुकते ही नहीं हैं। और ये फिर उसके दूसरे दिन का है, तो वेदांश स्कूल से आ गया था, उसको ठंड की ब्लेजर स्कूल में लगती है, ये ब्लेजर, तो वो लेके आया था। अभी इस साल ब्लेजर लगने लगी है, अभी सूटर पहनता था ब्लैक कलर की, तो ये मैंने के पहले सबसे पहले भगवान को स्पर्श करा दे, कुछ भी नया कपड़ा हो तो फिर अपन बाद में पहन लेते हैं। हमारी तो ऐसी आदत है, हम तो कोरा कपड़ा पहले भगवान को छुआ देते हैं, फिर हम बाद में पहनते हैं। और ये पहन के आ गया है, थोड़ी बड़ी है लेकिन अच्छा है। और फिर तुलसी पूजन, कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी पूजन कराने गए थे नहीं पंडित जी, तो वहाँ से सामान मिला था, तुलसी का गमला मिला था, शालिग्राम मिले थे, पूरा श्रृंगार का सामान, तुलसी जी को साड़ी पहनाई थी, 5 बर्तन में गिलास, लोटा, थाली, ऐसे सब, एक तांबे का लोटा। और ये गठबंधन किया था उन्हें शालिग्राम तुलसी जी का, ये चुनरी है और ये पीला रुमाल है विष्णु भगवान का, यानी कि शालिग्राम का। और उनके बिस्तर, गद्दा, तकिया सब कुछ दिए हैं उन्हें। सोने की एक लौंग दी है, जैसी जितना बिन का था उतना बिन ने किया था। लेकिन कन्यादान में जितना करते हैं, थोड़ा अपन ज़्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया था। और ये वैष्णवी को घीसा दे रही हूँ, घर की दवाई। पहले बच्चों को यही देते थे, लेकिन अब कोई नहीं देता छोटे बच्चों को, तो घीसा में बहुत जल्दी फ़ायदा लगता है। इसको घीसा दे रहे हैं, जायफल, उसे जायफल बोलते हैं बच्चों की चाय सुबह की, तो ये दे रही थी मैं इसको। इस पी नहीं थी, 1 चम्मच घोरा था, लेकिन इन्हें आधा तो थूक ही दिया था, आधा बड़ी मुश्किल से पिया था मैंने इसको। सब इसमें सब रहता है, इसको बच्चे भी पी लेते हैं, बूढ़े भी पी लेते हैं, बड़े भी सब पी लेते हैं इसको। इसमें सर्दी जुकाम मिट जाता है, पहले तो यही देते थे, अब तो दवाई चल गई। 3 दिन का बच्चा पीलिया हो गया, कहीं कुछ हो गया तो डॉक्टर के लेके जाओ, जब ठीक होता, अब ठीक भी नहीं होता। अब पहले तो सर्दी हो जाती तो अजवाइन के फूल दे दो, जायफल दे दो, और एक वो भटकचरिया रे था, उसके जीरे भी पीले पीले, उनको दूध में घोल कर दे दो। हल्दी का भभूका बनता था, वो दे दो, तो उसमें मिट जाती थी। लेकिन अब पता नहीं कैसे हो गए हैं, तो अब नहीं मिटती। अब तो डॉक्टर के जाएंगे और फिर अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कुछ हाल है। और बच्चे में है, वॉइस ओवर करने में इतनी दिक्कत करते हैं, कोई इधर से चिल्ला रहा, कोई उधर से चिल्ला रहा, बिल्कुल भी नहीं मानते, चिल्लाते ही रहते हैं। कैसे मुश्किल मुश्किल से मैं करती हूँ ये वॉइस ओवर, इतने नाटक करते हैं। तो आवाज़ ना आए, मैं जैसे सोचती हूँ आवाज़ ना आए। एक तो हमारा घर का कमरा है, गैल का कमरा है सॉरी, तो इतने निकलते हैं, कहीं मोटर, कहीं ठेला, कहीं कुछ कहीं कुछ। हाँ, गुस्सा आती है तो कर ही नहीं पाते। एक कमरा में होता है, आउट में बैठती हूँ तो वहाँ बच्चे नहीं करने देते हैं, इतनी दिक्कत होती है ये काम करने में, एडिट में। सबसे मुश्किल काम जो ही है हमारा, क्या करें, लेकिन करना पड़ता है। उनको डांटते रहते हैं, चुप हो जाओ, बाहर चल जाओ, बड़ी मुश्किल से हो पाता। दिन में कर लो तो ठीक है, सो जाते थोड़ी बहुत, रात में तो भी सोता ही नहीं है, 11 बजे रात तक, बड़ी गत रेत है। और ये हमारा घीसा तैयार हो गया, लेकिन वे तो बच्चे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं उनके साथ में। हो गया हमारा घीसा तैयार। और ये अगले दिन है, उसके अगले दिन का, तो इस सुबह मैं पूजन कर रही थी, तो ये नहीं बता पाई थी मैं आपको उस वीडियो में। ये वो बना रही थी, उसमें गठबंधन हुआ था। और एक गमला छोटा सा, छोटी सी तुलसी और शालिग्राम, उनके गद्दा तक, यह सब पूरे। और वेदांश का लंच भी बन गया था, सब्जी रोटी बन गई थी, लेकिन सर्दी हो रही थी और आज मुझे
कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो 3 बजे का टाइम है। ये मैंने पकौड़ी तली थी, पालक रखी थी और सब सामान डालकर, अजवाइन के पत्ते और अदरक मिर्ची ये सब मसाले डालकर और पालक रखी थी। मैंने पकौड़ी तली, लेकिन वो ख़राब है तो वो भी अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी सी खाई थी और खोआ भी नहीं रहा। गरम मसाले सब मसाले डाल के मैंने कही, अब वेदांश भी आ गया था स्कूल से तो बना लिए थे। और बाहर इतनी धूल हो जाती है हमारे कमरे में, गेटों पे, रोज़ साफ सफाई में इतना टाइम लगता है क्योंकि बाहर निकलते रहते हैं 24 घंटा। तो सीढ़ियाँ झाड़ी थी आज, पूरी सीढ़ियाँ झाड़ी, झाड़ू लगाई, छत पर झाड़ू लगाई, फिर सिर से नहा लिया। लेट हो गई थी तेज से वजह से, और सर्दी सी हो रही। और अभी कार्तिक स्नान किए थे तो उसमें भी अब निकलेगा। और पकौड़ियाँ तल लेते हैं और दे देते हैं बच्चों को। और भूख लगी तेज, लेकिन खोआ नहीं रहा कुछ भी। थोड़ी सी पकौड़ी लाई थी, 2 रोटी लाई थी, वो उतना ही खा के फिर भूख ही नहीं लगी। फिर उसके बाद फिर वैष्णवी को लेकर चले गए थे डॉक्टर के पास। फिर बर्तन रखे थे, बेसन भी रख दिया था घोल कर। अब कोई खाएगा तो शाम को बना देंगे, लेकिन किसी ने नहीं खाया था। फिर तो हरी धनिया मिर्ची और अदरक इनकी चटनी बनाई थी, बिही की अमरूद की चटनी बनाई थी, उसके साथ फिर रोटियां खाई थी सब ने। मैंने तो अभी नहीं खाई थी, खाऊंगी लेकिन। और हमारा हो गया बेसन तैयार, इसी में सब कुछ डाल लिया था। तो पकौड़ियाँ तल लेंगे, 2-2 4-4 पकौड़ी सब ने खाई थी। बेसन फिर हमारा फेंका ही गया था, किसी ने फिर खाई नहीं तो फिर बनाई नहीं थी पकौड़ी। और सर्दी जुकाम में, ये गले में भी थोड़ा सा दर्द सा होता है और पता नहीं क्या क्या होता है सर्दी जुकाम में, ऐसा होता। क्या करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताना, और ना पसंद आए जब भी कमेंट में बताना कैसे वीडियो आपको पसंद आते हैं, हम वैसी कोशिश करेंगे। पकौड़ी तल लेते हैं और खा लीजिए आप सभी भी। और वैष्णवी को मैंने की गरम गरम पकौड़ी पराठे ये सब खा लेते हैं तो सर्दी में फ़ायदा लग जाता है। रात को ये सोने नहीं देती है, इसको सोने में सांस रुकती है या हवा नहीं निकलती है नाक में से, तो बहुत परेशान करती है सर्दी में। रात में सोने नहीं देती है मुझको भी। ये हमारी पकौड़ी निकल गई और बार बार खांसी आ रही माफ़ कीजिएगा। खांसी एक घना और बना लेते हैं, यानी कि एक बार और डाल देते हैं। हमारे यहाँ तो घना ही बोलते हैं, तो वैसे ही हम बोल देते हैं। और इसके बाद फिर सभी खाएंगे। बाय बाय। और वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के, तो गुड नाइट, राधे राधे।